नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से ये किस्त जारी की और वही उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कृषि कल्याण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के 8,28,787 किसानों को सौगात मिली है। प्रदेश में 184 करोड़ 25 लाख रुपए की धनराशि किसानों को दी गई है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं, जिनके माध्यम से किसानों के खातों में धनराशि डीबीटी के माध्यम से जमा हो गई। 2018 से ये योजना प्रारंभ करी और उसकी आज 20वीं किस्त देश के अन्नदाता भाई बहनों को, किसानों को समर्पित की, उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से डाली। मैं आपकी प्रधानमंत्री जी का और कृषि मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो उत्तराखंड के भी हमारे 8,27,000 किसानों के खातों में आज ये राशि पहुंची है। और पहली बार देश की आजादी के लंबे कालखंड के बाद 60 वर्ष बीत जाने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों को एहसास कराया। बीजेपी मुख्यालय में पंचायत चुनाव में पार्टी को मिली बड़ी जीत के उपलक्ष्य में मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया है और इसके साथ ही जीत का जश्न पटाखों और मिठाइयों के साथ मनाया गया। इस मौके पर विधायक खजान दास ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में मिली सफलता के लिए वह उत्तराखंड की जनता को बधाई देते हैं। बीजेपी ने तीनों स्तरों पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में सरकार बना रही है। उन्होंने जनादेश को स्वीकार करते हुए आगामी चुनाव में भी पार्टी की ओर और मजबूत होकर जीतने की बात कही। सबसे पहले मैं स्थानीय निकाय चुनाव का जिस तरह से जो अभी पंचायत चुनाव का जो बिगुल बजा है, इसके लिए मैं उत्तराखंड के जनमानस को बहुत बहुत बधाई, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। और हमारी सरकारें बन रही है, तीनों सरकारें, ग्राम पंचायत बन रही है, क्षेत्र पंचायत बन रही है, जिला पंचायत, इसके लिए बधाई देता हूं। और जिन्होंने वोट किया है सभी जनमानस को शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं। और हम जनादेश जो मिला है उसको स्वीकार करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में, अब आप देखेंगे कि जैसे ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होता है या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। 12 जनपदों में अभी चुनाव हुए हैं। कोटद्वार नगर निगम प्रशासन की ओर से मानसून सत्र में डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत नगर निगम प्रशासन इन दिनों नालियों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए नालियों की सफाई करा रहा है। फॉगिंग मशीन से फॉगिंग का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ नगर निगम कोटद्वार आयुक्त पीएल शाह ने कहा है कि डेंगू और मलेरिया को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। डेंगू का सबसे पहले तो जागरूकता और अपने आसपास के बारे में अपना ध्यान खुद रखना सबसे बड़ा बचाव का उपाय यही है। इसके लिए हम लोगों ने जो प्रचार प्रसार का जो कार्यक्रम है वो हम लोग उसको कर रहे हैं, जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन जो वाहन है उनमें डेली जो है डेंगू से किस तरह से सतर्क रहा जा सकता है, किस तरह से बचा जा सकता है, उसका हम लोग प्रचार करवा रहे हैं। देहरादून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड यूनिट की कमी देखी जा रही है, जिसके चलते अब अस्पताल के ब्लड बैंक में सिर्फ 2 ही यूनिट ब्लड रह गया है।
जिसकी वजह से दोनों अस्पताल में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही साथ ब्लड यूनिट की कमी के चलते दोनों अस्पताल ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जिसमें दोनों अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आर.एस. बिष्ट ने सर्वप्रथम ब्लड डोनेशन देकर ब्लड डोनेशन की शुरुआत की है। और इस दौरान उन्होंने बताया है कि बीते रोज ब्लड बैंक में ब्लड यूनिट की कमी को देखते हुए सभी अस्पताल के सीनियर कर्मचारियों से ब्लड डोनेट की शुरुआत की गई। देहरादून से तस्वीरें दिखा रहे जहां अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप लगा गया है और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ब्लड की कमी देखने को मिल रही है, जहां ब्लड बैंक में सिर्फ 2 यूनिट ही ब्लड है। ऐसे में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद से अब इस पर पहल करने का जो समय है वो जरूर आ गया। इस पर आर.एस. बिष्ट ने भी जानकारी देते हुए साझा की है अपनी बातें। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगातार ब्लड की कमी देखने को मिल रही है। सिर्फ 2 यूनिट ब्लड बचे हुए हैं और ऐसे में लगातार जो खासतौर से मरीज हैं उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद से अस्पताल में अब ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, जिसके जरिए इस ब्लड की कमी को पूरा किया जाएगा और यहां पर ब्लड डोनेट करने वालों को भी यहां सम्मानित किया जा रहा है। उनका सराहनीय पहल भी देखने को मिल रहा है। लगातार ब्लड की कमी के जूझने की वजह से कई मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खून की कमी की वजह से कई मरीज जो है समस्या में पड़ जाते थे। इसके बाद से ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए यहां ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और अब लगातार लोग जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं और इस जो खून की कमी है इसे पूरा करने की जो पहल है वो अब बृहद स्तर पर चलाया जा रहा है। बस थोड़ा सा खून की मात्रा जो हमारा स्टॉक था वो थोड़ा कम हो गया था। ये अमूमन देखा गया है कि जुलाई के महीने में ज्यादातर कॉलेजेस बंद होते हैं, इंस्टीट्यूट बंद होते हैं, तो ब्लड डोनेशन कैंप्स इतना लग नहीं पाते हैं, तो वो भी एक कारण था कम हुआ। तो उसको देखते हुए कल हमारी सारी फैकल्टी ने डिसाइड किया कि आज के दिन इन हाउस हम एक ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट करते हैं, जो कि सीनियर फैकल्टी मेंबर्स स्टार्ट करेंगे। तो उसी पहल को देखते हुए आज हमने इन हाउस ब्लड डोनेशन स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट मैंने खुद किया था, पहला डोनर मैं था, उसके बाद हमारी सीनियर फैकल्टीज थी, काफी सारे लोगों ने कर दिया। अभी भी हम पे लगातार लाइन लगी हुई है और अभी तक करीब 60 यूनिट का हम कर चुके हैं डोनेशन और मुझे लगता है कि 80 से 90 लोग डोनेट कर लेंगे समय खत्म होते होते। उत्तराखंड सरकार द्वारा शराब दुकानों में ओवर रेटिंग रोकने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर अब भी दिखाई नहीं दे रहा है। देहरादून के रिंग रोड 6 नंबर पुलिया के पास स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। ग्राहकों द्वारा मौके से ही जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र जोशी को फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और इससे ग्राहकों में नाराजगी देखी जा रही है। ओवर रेटिंग के लिए हमने अवेयरनेस का कार्यक्रम भी चलाया है, QR कोड भी दिया है, डिजिटलाइज भी किया है। दूसरा अभी हम लोगों ने जो भी हमारे यहाँ पर मुख्यालय में भी इंस्पेक्टर है उनकी भी स्पेशल ड्यूटी लगाई है। कल ही हम लोगों ने एक ऑर्डर भी जारी किया कि वो ओवर रेटिंग के प्रकरणों को DO के साथ मिलकर देखेंगे, तो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं प्रभावी। जितने भी हमारे पास शिकायत आती है और वहीं यूट्यूबर रामजद को अश्लीलता फैलाने के आरोप में रुड़की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रुड़की क्षेत्र के रहने वाले अमजद के पिछले कई दिनों से अश्लील वीडियो बनाने की शिकायत रुड़की पुलिस को मिल रही थी। लोगों का आरोप था कि अमजद नामक यूट्यूबर समाज में अश्लीलता फैलाने का काम कर रहा है, जिसके चलते समाज का माहौल दूषित हो रहा है। इसके चलते रुड़की कोतवाली पुलिस ने यूट्यूबर अमजद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 1-2 चैनलों के खिलाफ काफी लंबे समय से पुलिस को सूचना मिली थी कि इसमें अश्लीलता या कुछ ऐसा कंटेंट परोसा जा रहा है जो आपराधिक परिवेश में शामिल हो सकता है। तो उसकी पुलिस ने, हमारी जो रुड़की थाना है, उन्होंने उसकी जांच करी
और पाया कि इसमें ऐसा है, कुछ तहरीर हमको मिली थी, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है और उन शख्सों को आज हमने अरेस्ट किया है। इधर को राजधानी के प्रसिद्ध पलटन बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती पर चोरी करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि युवती ने बाजार की कई दुकानों में चोरी की। रंगे हाथों पकड़े जाने पर युवती ने न सिर्फ सीनाजोरी की बल्कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी धक्का मुक्की की और गाली गलौज की। पुलिस के अनुसार युवती ने पहले तो अपना गुनाह मानने से इनकार किया, लेकिन जब दुकानदारों ने और स्थानीय लोगों ने सख्ती दिखाई तो वे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। पूरा मामला बाजार में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जो कि अब सोशल मीडिया पर लगातार तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवती को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि इस युवती ने एक दुकान में चोरी की थी और लगातार इस तरह की कई कृत्य को अंजाम दे चुकी है ये लड़की। और इस बीच आपको बता दें, जब पुलिस को इस बात की सूचना लगी तो पुलिस इस युवती से पूछताछ की, लेकिन उल्टा ही पुलिस जो है पीटती हुई नजर आई। यानी कि युवती ने उल्टा ही एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी करती हुई नजर आई, जिसके बाद से पुलिस और इस युवती के बीच में हाथापाई हुई और ये पूरी जो तस्वीर थी, पूरी जो वीडियो थी वो बाजार में लगे, दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो कि अब लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें, ये पूरा मामला चोरी का बताया जा रहा है, जहां युवती लगातार चोरी के कृत्य को अंजाम दे रही थी और जब ये पकड़ी गई और इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो हालांकि ये हाथ जोड़ती माफी मांगती भी जरूर नजर आई, लेकिन इस बीच ये पुलिस से हाथापाई भी करते हुए नजर आई, जिसकी वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजारों में तैयारियां जोरों पर है, जहां एक तरफ सभी दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में रंग बिरंगी और सुंदर राखियां सजा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। लाखों रुपए लगाकर दुकान संचालक राखी की बिक्री को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं, तो उन्हें राखी में लगाई गई रकम के डूबने का भी डर सता रहा है। आपको बताते चले कि राखी के त्योहार में केवल सप्ताह भर का समय बचा हुआ है, लेकिन बाजारों में रौनक नहीं दिखाई दे रही है। तो ऋषिकेश से तस्वीर आपको दिखा रहे, जहां रक्षाबंधन पर्व को लेकर लगातार बाजारों की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। दुकानों में रंग बिरंगी राखियां सजाई गई हैं, लेकिन इस बीच राखी की बिक्री को लेकर लगातार जो दुकानदार है वो चिंतित नजर आ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण और एक बड़ी वजह यह है ऑनलाइन शॉपिंग। जी हाँ, एक जो है बड़ी वजह ये भी निकलकर सामने आ रही है, लोग अब जो है दूर दूर राखियां भिजवाने के लिए लंबे लंबे डाकखानों में जाकर डाक पत्र के जरिए या फिर लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं, जिस वजह से अब ऑनलाइन ही शॉपिंग किया जा रहा है और बाजारों की जो रौनक है वो गायब होती हुई नजर आ रही है। ग्राहकों जो है वो नदारत नजर आ रहे हैं। इसके बाद से अब लगातार जो दुकानदार हैं वो चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हफ्ते भर का समय रह गया है, एक हफ्ते बाद रक्षाबंधन का पर्व है और इससे पहले ही लगातार दुकानें जो है वो सजती हुई दिख रही हैं बाजारों में, लेकिन ग्राहकों के नदारत होने की वजह से जो दुकानदार है वो जरूर यहां पर चिंतित होते हुए नजर आ रहे हैं। रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बाजारों में जो राखियां हैं वो सभी दुकानों पे सज कर तैयार हो चुकी हैं, लेकिन दुकानदारों की चिंता भी नजर आ रही है। मेरी दुकान घाट रोड पर है, राखी की है और इस साल मार्केट को देखते हुए लग नहीं रहा है काम स्थिर जोरों से रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में ब्लिंकिट जिस तरह से चल रहा है बाजार की खरीदारी बिल्कुल कम हो गई है। जिस तरह से देख रहे हो मार्केट बिल्कुल डाउन है और हमें लगता नहीं इस साल हम अपने पैसे भी राखी के पूरे निकाल पाएंगे। किस विशेष राखियां, किस तरीके की राखियां हैं इस बार? राखियां देखो तुलसी की है और चंदन की है, सारी खुशबूदार है, बच्चों की लाइटें वाली है, जगमग वाली है, खिलौने वाली है, सारी इस तरह से आप देखोगे सारी वैरायटी नई नई है। एक ब्रेक में रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगरपालिका सभागार में बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसकी शुरुआत सभासद गीता कुमारी और जसबीर कौर ने की। तो वहीं इस दौरान बैठक में उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी असहमति जताई, जिसमें बोर्ड बैठक में हंगामा मच गया। जिसके बाद सभासदों ने आरोप लगाया कि बिना उनके संज्ञान में लाए बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए, जिसमें कर्मचारियों ने आवास और टाउन हॉल को यूआर 50 में लाने का प्रस्ताव जो है सरासर गलत है, जिसका वह सख्त विरोध करते हैं और ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। तो वही पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि कुछ मुद्दों को लेकर कुछ सभासदों का विरोध था, लेकिन उन सभी विषयों पर सहमति बनाकर ही सारे कार्यों को अंजाम दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो हमारी मसूरी की रीढ़ की हड्डी है वो हमारे कर्मचारी हैं। आज हम चुन के आए हुए जनप्रतिनिधि ये कह देते हैं कि किसी भी विभाग से संबंधित काम हो हम कर्मचारियों को कहते हैं और वो लोग काम करते हैं। तो कर्मचारियों का ध्यान रखना भी हमारा ही फर्ज बनता है, हमारा ही कर्तव्य बनता है। आज एक बोर्ड बैठक में हमने एक आवाज उठाई कि एसडीएम के कार्यकाल में 3 कर्मचारियों को, हमारे जो वर्तमान कर्मचारी जो पालिका में काम कर रहे हैं, उनके आवास बने हैं और उनको अलॉट किए गए हैं, लेकिन पालिका से उनकी चाबी उनको हैंडओवर नहीं की जा रही है, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। जब हमने ये बात कही कि मीटिंग तब स्टार्ट होगी जब इनको इनकी चाबी दी जाएगी, तो आगे से उन्होंने कहा कि आप 3 कर्मचारी की क्यों बात करो, 5 कर्मचारी की बात करें। मैं मीडिया से कहूंगी कि कृपया आप अध्यक्षा महोदय जी से और अधिशासी अधिकारी महोदय और अन्य सभी सभासदों से जिन्होंने इस बात पे सहमति जताई है कि 3 को भी चाबी नहीं देनी है, इन सबसे सवाल कीजिए कि वो 2 कर्मचारी है कौन। मेरी जानकारी के अनुसार बोर्ड बैठक के बाद मेरे संज्ञान में यह आया कि वो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। हमारी जो ये आज बोर्ड बैठक हुई है वो लगभग 6 माह के बाद हुई है, क्योंकि पहले हमारी जनवरी में हुई थी और उसके बाद अब हमारी ये बोर्ड बैठक हुई है, जिसमें बहुत सारे प्रस्ताव आए थे और उसके बीच में जो कई निविदाएं कर दी गई थी, जो कि आज हमारे सामने पास करने के लिए आई हैं, जिस प्रकार की पार्किंग की और कई ठेके ऐसे निविदाएं कर दी गई, जैसे इसका होर्डिंग का कर दिया गया, तो वो निविदाएं पूर्व में हो चुकी थी और आज हमारे समक्ष आई हैं। तो हमने उसका भी विरोध किया कि जब ये आपने पूर्व में निविदाएं कर दी तो आज इनको बोर्ड में क्यों रखा गया। आप प्रत्येक माह बैठक करिए और प्रत्येक माह उसमें ये सारे जितने भी प्रस्ताव है वो पास होने चाहिए, क्योंकि ऐसी आफत तो कोई है नहीं कि आप 2-2 महीने या 1-1 महीने के बाद बैठक क्यों नहीं कर रहे। और एक मामला उसमें भंडार का आया था, भंडार में भी कंफ्यूजिंग था कि उसमें निविदा ओब्लिक जेम पोर्टल ओब्लिक मार्केट ओब्लिक बाजार, स्थानीय बाजार से सामान लिया जाए, तो वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि उसके अंदर आप तो सामान कहाँ से ले रहे हैं ये हमें नहीं पता लग रहा। इसमें कई तरीके के प्रस्ताव आए हैं और बोर्ड मेंबरों के द्वारा विरोध नहीं किया गया है, उसमें सुधार की प्रक्रिया होनी चाहिए।
सुधार की गुंजाइश रखी गई है उन्होंने, और कुछ प्रस्ताव उन्होंने विचाराधीन भी रखे हैं कि इस पे हम लोग विचार करेंगे और अगली बैठक में उसको रखेंगे। और कई मुद्दे ऐसे हैं जैसे टाउन हॉल का मुद्दा है, जिसपे आज बोर्ड ने UR15 के तहत हम उस मुद्दे को लेके आए हैं और बोर्ड ने उस पर अपनी सहमति जताई है। तो पूरे बोर्ड का अच्छे से सहयोग रहा है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग निश्चित रूप से पूरा बोर्ड मिलकर के शहर के विकास करेंगे। देखिए, टाउन हॉल अभी MDDA के माध्यम से पालिका को हैंडओवर किया जा रहा है और वो जनता के लिए ओपन रहेगा। जो चाहे जितने भी शहर के जो छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, जो टाउन हॉल की जो कैपेसिटी है उसके आधार पे जो कार्यक्रम होंगे वो टाउन हॉल पे किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। सेना में तैनात सैनिक के बेटे के इलाज के अभाव में मौत को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति लचर है। पर्वतीय जिलों में तो स्वास्थ्य का पूरा सिस्टम वेंटिलेटर पर है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सोशल मीडिया पर दिए गए इस बयान की भी तीखी निंदा की है। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर में एक मासूम बच्चे की चिकित्सा सुविधा के अभाव में मौत की समाचार अत्यंत पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण है। बागेश्वर में बच्चे की मौत के मामले पर 4 चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि PCC चीफ करण माहरा का कहना है कि चमोली जिले में के सुदूरवर्ती क्षेत्र में भारतीय सेना में तैनात सैनिक के बेटे को चमोली से लेकर बागेश्वर तक की 5 अस्पतालों में भटकने के बावजूद इलाज नहीं मिला और उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। इसके लिए अधिकारी नहीं बल्कि उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री दोषी हैं। इस बात को कह रहा हूं कि रेफर सेंटर बन के रह गए अस्पताल। एक बार नहीं, दर्जनों बार मैं इस बात को कह चुका हूं। सरकार लगातार झूठ बोलते रही। पर्वतीय क्षेत्रों के अस्पतालों की दुर्दशा है, चाहे वो कुमाऊं के हों चाहे गढ़वाल के हों। इस समय आप केवल बागेश्वर की घटना का जिक्र कर रहे हैं। हजूर 10 तारीख को जो दिनेश चंद जी का बच्चा मरा चमोली जनपद का, वो फौजी जो बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर में देश की सेवा में लगा हुआ है, उसकी मां, उस बच्चे की मां और उसकी दादी, बूढ़ी दादी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटते रहे। 5 अस्पतालों में उनको जाना पड़ा। एक ने दूसरे पे रेफर किया, दूसरे ने तीसरे पे। और जब इस तरीके से होते रहा, दिनेश चंद ने वहां के DM से बात की और DM ने जब तक एम्बुलेंस भेजी तब तक काफी देर हो चुकी थी, उसका बच्चा मर गया। उसी तरीके से बागेश्वर की घटना है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट द्वारा कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा को निर्दोष करार दिए जाने पर महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज ने बताया है कि पूरा मामला कांग्रेस का राजनीतिक षड्यंत्र था। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद जैसी शब्दावली गढ़कर सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की और पूरी दुनिया में हिंदुओं की छवि को नुकसान पहुंचाया। साथ ही उन्होंने कहा कि साध्वी प्रज्ञा एक साध्वी और महिला होते हुए भी जेल में अमानवीय यातनाओं की शिकार हुई, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया, परंतु ये भी कहा कि इतने वर्षों तक सत्य को साबित होने में जो समय लगा वह न्याय व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है। मालेगांव ब्लास्ट यह कांग्रेस का षड्यंत्र था। दुनिया में हिंदू आतंकवाद, सनातन हिंदू को आतंकवादी घोषित करने का, हिंदू धर्म को बदनाम करने का। आज न्यायालय ने कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा को पूर्णतः इस अपराध से मुक्त किया है। न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है, किंतु दुर्भाग्य है कि सच को सच साबित करने में न्यायालय को इतना समय लगा। उस साध्वी, उस एक स्त्री के साथ जो अमानवीय, बर्बर, अशोभनीय जो यातनाएं जेल के अंदर उस समय की कांग्रेस सरकार ने दी, आखिर न्यायालय उसका क्या उत्तर दे पाएगा? समाज क्या उसका उत्तर दे पाएगा? कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस के ऊपर इस मामले को लेकर आपराधिक मुकदमा दायर होना चाहिए। कांग्रेस ने पूरी दुनिया के अंदर हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।